दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे महाभारत युद्ध जो लगातार 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों में किस दिन क्या हुआ था। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं महाभारत युद्ध जो लगातार 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों में किस दिन क्या हुआ था। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का प्रतीक है। कौरवों के प्रमुख दुर्योधन और पांडवों के प्रमुख युधिष्ठिर के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए संघर्ष था। जब समझौते के सभी प्रयास विफल हो गए तो युद्ध अनिवार्य हो गया। इस महान युद्ध का संचालन कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ और इसमें भारत के अनेक राज्यों और उनके योद्धाओं ने हिस्सा लिया। पांडवों के प्रमुख योद्धा अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके सहयोगी जैसे कृष्ण, धृष्टद्युम्न और द्रुपद थे। कौरवों की ओर से दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे योद्धा प्रमुख थे। पहला दिन। युद्ध का पहला दिन भयावह था, जिसमें दोनों पक्षों के योद्धाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। भीष्म पितामह, जो कौरवों की सेना के सेनापति थे, भीष्म पितामह ने अपने नेतृत्व में कौरव सेना को संगठित किया। युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी हानि हुई थी। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडवों के कई योद्धाओं का वध किया और उनके शिविर में भय का माहौल पैदा कर दिया। अर्जुन, जो श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध कर रहे थे, अर्जुन ने भीषण युद्ध किया और कौरव सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। पहले दिन का युद्ध बिना किसी निर्णायक परिणाम के समाप्त हुआ, लेकिन यह निश्चित था कि यह युद्ध लंबा और विनाशकारी होने वाला है। दूसरा दिन। दूसरे दिन भीष्म पितामह ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया। पांडवों को भीष्म के पराक्रम का सामना करना पड़ा। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। अर्जुन, जो भीष्म के सामने थे, अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीष्म ने अपनी कुशलता और अनुभव से पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। युद्ध के दूसरे दिन का समापन भीषण रक्तपात के साथ हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं के कई योद्धा मारे गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि भीष्म को पराजित करना अत्यंत कठिन होगा और उसे अपनी पूरी शक्ति और ध्यान से युद्ध करना होगा। तीसरा दिन। तीसरे दिन युद्ध ने और भी भीषण रूप धारण किया। भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए पांडवों पर भयंकर आक्रमण किया। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। इस दिन भीम ने कौरव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं का वध किया और दुशासन के साथ उनका संघर्ष और अधिक उग्र हो गया। अर्जुन ने भीष्म पर कई बाण चलाए, लेकिन भीष्म ने उन्हें रोकते हुए पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस दिन का युद्ध अत्यधिक घातक साबित हुआ, लेकिन फिर भी कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल सका। चौथा दिन। चौथे दिन युद्ध की तीव्रता और बढ़ गई। भीष्म पितामह ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए पांडवों के कई योद्धाओं का वध किया। इस दिन भीम और अर्जुन ने मिलकर कौरव सेना पर भारी आक्रमण किया। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने उन सबको मार दिया। भीष्म और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन भीष्म को पूरी तरह से पराजित नहीं कर सके। भीम ने कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं का संहार किया और पांडवों का मनोबल ऊंचा किया। चौथे दिन का युद्ध फिर भीषण रक्तपात के साथ समाप्त हुआ और दोनों सेनाओं में थकान और हताशा फैल गई। पांचवा दिन। पांचवें दिन युद्ध और भीषण हो गया। भीष्म पितामह ने अपनी पूरी शक्ति के साथ पांडवों पर आक्रमण किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को रोके रखा। भीष्म ने सात्यकी को युद्ध से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस दिन अर्जुन और भीम ने भी अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। भीम ने कौरव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं का वध किया और अर्जुन ने भीष्म को हराने के लिए अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। लेकिन भीष्म, जो अपने प्रतिज्ञा के प्रति दृढ़ थे, पांडव सेना पर भारी पड़े। पांचवें दिन का युद्ध भी निर्णायक नहीं था, लेकिन दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। छठा दिन। छठे दिन की शुरुआत भीष्म पितामह के नेतृत्व में हुई। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना पर भयंकर आक्रमण किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। अर्जुन और भीम ने भी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन भीष्म को हराने में असफल रहे। इस दिन द्रोणाचार्य ने भी अपनी रणनीति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे पांडव सेना को और अधिक क्षति पहुंची।
युद्ध के इस दिन का अंत भीषण रक्तपात और संहार के साथ हुआ, लेकिन फिर भी कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल सका। 7वें दिन की शुरुआत भीषण युद्ध से हुई। भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए पांडवों पर आक्रमण किया। 7वें दिन अर्जुन कौरव सेना पर हावी हो जाता है। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन का पुत्र इरावान विंद और अनुविंद को हरा देता है। दिन के अंत में भीष्म पांडव सेना पर हावी हो जाते हैं। अर्जुन और भीम ने भी अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन भीष्म को हराने में असफल रहे। इस दिन का युद्ध अत्यधिक घातक साबित हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं के कई प्रमुख योद्धा मारे गए। युद्ध के इस दिन का समापन भीषण संहार के साथ हुआ, लेकिन फिर भी कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल सका। 8वें दिन भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व करते हुए पांडवों पर भयंकर आक्रमण किया। इस दिन अर्जुन ने भीष्म पर कई बाण चलाए, लेकिन भीष्म ने उन्हें हर बार पराजित किया। भीम ने भी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं का वध किया। भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देता है। राक्षस अम्बुलुष अर्जुन पुत्र इरावान का वध कर देता है। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित करता है। दिन के अंत तक भीम धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। इस दिन का युद्ध अत्यधिक घातक साबित हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं के कई प्रमुख योद्धा मारे गए। युद्ध के इस दिन का समापन भीषण संहार के साथ हुआ, लेकिन फिर भी कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल सका। 9वें दिन की शुरुआत में पांडवों को एहसास होता है कि भीष्म पितामह को हराए बिना युद्ध जीतना असंभव है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि भीष्म पितामह को परास्त नहीं किया गया तो पांडवों की विजय मुश्किल हो जाएगी। इस दिन अर्जुन और भीष्म के बीच फिर से भीषण युद्ध होता है। भीष्म अपने पराक्रम से पांडव सेना में भय फैलाते हैं, लेकिन अर्जुन अपने बाणों से उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं। युद्ध के इस चरण में पांडवों को ये समझ में आ जाता है कि केवल भीष्म को युद्ध से बाहर कर ही वे जीत सकते हैं। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, अर्जुन को भीष्म पर पूरी ताकत से आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन अर्जुन भीष्म के प्रति अपने मन में सम्मान और प्रेम के कारण उन्हें पूरी शक्ति से घायल नहीं कर पाते। इस दिन का युद्ध और भी गंभीर रूप धारण कर लेता है। भीष्म, जो कौरवों के लिए युद्ध कर रहे हैं, पांडवों पर भारी पड़ते हैं। हालांकि अर्जुन ने भीष्म पर कई बाण चलाए, लेकिन भीष्म ने उन्हें हर बार पराजित किया। इस दिन का अंत फिर भीषण युद्ध के साथ होता है। 10वें दिन का युद्ध महाभारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। इस दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म के बताए उपाय के अनुसार अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाण ही बाण चला देते हैं। अर्जुन के बाणों से भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। इस दिन पांडवों के लिए युद्ध की दिशा बदलने का अवसर आता है। भीष्म पितामह, जो कौरव सेना के सबसे बड़े स्तंभ थे, अर्जुन के बाणों से घायल हो जाते हैं। ये दिन युद्ध के इतिहास में भीष्म की बाणों की शैया पर लेटने के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि यदि भीष्म को हटाया नहीं गया तो युद्ध पांडवों के लिए बेहद कठिन हो जाएगा। अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की ऐसी बौछार की कि वे अंततः घायल होकर बाणों की शैया पर गिर गए। भीष्म ने युद्ध से हटने का निर्णय लिया, लेकिन मृत्यु का वरण तब तक नहीं किया जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आया। इस घटना से कौरव सेना का मनोबल टूट गया, क्योंकि भीष्म पितामह उनके सबसे बड़े योद्धा थे। भीष्म पितामह के युद्ध से हटने के बाद कौरव सेना में भय और निराशा फैल गई। भीष्म, जो युद्ध के प्रमुख सेनापति थे, अब लड़ने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने बाणों की शैया पर लेटकर अपनी मृत्यु का समय चुना, जब सूर्य उत्तरायण में आएगा। इस दिन का युद्ध भीषण था, लेकिन भीष्म के घायल होने के बाद पांडव सेना को भारी मनोबल मिला। कौरव सेना अब कमजोर हो चुकी थी और पांडवों को युद्ध जीतने की उम्मीद बढ़ गई थी। 11वें दिन कर्ण को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया जाता है। कर्ण, जो अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी माने जाते थे, कर्ण ने भीष्म के हटने के बाद युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। कर्ण ने अपने युद्ध कौशल और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया और कौरव सेना को पुनः संगठित किया। इस दिन कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध होता है। दोनों योद्धा एक दूसरे के प्रति प्रबल शत्रुता और प्रतिस्पर्धा के साथ लड़ते हैं। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अर्जुन, जो श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में लड़ रहे थे, कर्ण के हर वार का डटकर सामना करते हैं। कर्ण का युद्ध कौशल पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था।
युधिष्ठिर और भीम, जो युद्ध की रणनीतियों में महारत रखते थे, कौरव सेना को कमजोर करने के लिए नई योजनाएं बनाई। इस दिन का युद्ध अत्यधिक भयानक और खूनी साबित हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। 12वें दिन युद्ध ने और भी भयानक रूप धारण कर लिया। कर्ण ने पांडवों के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति और कौशल का उपयोग किया। इस दिन अर्जुन और कर्ण के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। कर्ण ने पांडवों के कई योद्धाओं को परास्त किया और उनके शिविर में भय का माहौल पैदा कर दिया। भीम, जो दुशासन से बदला लेने के लिए कटिबद्ध थे, भीम ने अपने गदा युद्ध से कौरव सेना में संहार मचाया। इस दिन कौरव सेना की स्थिति अत्यधिक कमजोर हो गई और कर्ण के नेतृत्व में भी वे पांडवों को निर्णायक रूप से हराने में असफल रहे। इस दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को प्रेरित किया कि वे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लड़ें। अर्जुन, जो अब भी कर्ण के साथ संघर्षरत थे, ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर कर्ण को चुनौती दी। दिन का अंत फिर से दोनों सेनाओं के भारी संहार के साथ हुआ, लेकिन कौरव सेना की स्थिति कमजोर होती गई। 13वें दिन की शुरुआत में कौरवों ने पांडवों को पराजित करने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जो युद्ध की सबसे जटिल और घातक योजना थी। इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने और उसे भेदने का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को था, लेकिन दुर्भाग्यवश अर्जुन इस दिन युद्ध के किसी अन्य भाग में व्यस्त थे। चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहस केवल अभिमन्यु ने किया, जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसकर कौरव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन उसे भीतर से बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था। कौरवों के महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया और क्रूरता से उसका वध कर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों में शोक और क्रोध की लहर फैल गई। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को इस घटना ने हिलाकर रख दिया। अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। इस दिन का युद्ध पांडवों के लिए एक बड़ी क्षति साबित हुआ, क्योंकि अभिमन्यु की वीरता और बलिदान ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया। 14वें दिन की शुरुआत अर्जुन के प्रतिज्ञा के साथ होती है कि वे सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारेंगे, जिसने अभिमन्यु की मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा से कौरवों में भय और चिंता फैल जाती है। कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अर्जुन अपने संकल्प में दृढ़ थे। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर कौरव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को मार गिराया। जयद्रथ को बचाने के लिए दुर्योधन और कर्ण ने कई प्रयास किए, लेकिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दिया। इस दिन का युद्ध अंधकार तक चलता रहा। अर्जुन की वीरता और शक्ति ने पांडवों को एक नई ऊर्जा दी। कौरव सेना, जो जयद्रथ की मृत्यु से भयभीत हो गई थी, पांडवों के आक्रामक रवैये के सामने टिक नहीं पाए। इस दिन का अंत कौरवों की भारी पराजय के साथ होता है। 15वें दिन द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य, जो अर्जुन के गुरु थे, द्रोणाचार्य ने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से पांडवों को भारी क्षति पहुंचाई। द्रोणाचार्य ने युद्ध में पांडव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को परास्त किया, जिससे पांडवों में हताशा फैल गई। इस दिन युधिष्ठिर ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने ये घोषणा की कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि वास्तव में अश्वत्थामा एक हाथी था। द्रोणाचार्य, जो अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे, ये सुनकर शोक में आ गए और युद्ध से विरक्त हो गए। इस अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु ने कौरव सेना को एक बड़ा झटका दिया। युधिष्ठिर, जो धर्म का पालन करने के लिए जाने जाते थे, इस निर्णय के कारण मानसिक तनाव में आ गए, लेकिन उन्होंने युद्ध की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया था। 16वें दिन कर्ण को फिर से कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। कर्ण, जो सूर्यपुत्र और महान योद्धा माने जाते थे, कर्ण ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ पांडव सेना पर आक्रमण किया। भीष्म और द्रोणाचार्य के वध के बाद कौरव सेना का मनोबल गिर चुका था, लेकिन कर्ण ने अपने नेतृत्व में उन्हें पुनः संगठित किया। इस दिन का युद्ध अर्जुन और कर्ण के बीच अत्यधिक भीषण और निर्णायक था। कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान करने के बावजूद भी अपनी युद्ध कुशलता से अर्जुन को कई बार पराजित करने की स्थिति में ला दिया। कर्ण ने पांडव सेना को अपने दिव्यास्त्रों से भारी क्षति पहुंचाई, विशेषकर अपने नागास्त्र के प्रयोग से अर्जुन को परास्त करने की कोशिश की। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा के लिए रथ को धंसा दिया, जिससे वह बाण अर्जुन के सिर की बजाय उसके मुकुट पर लगा। कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण ने नकुल सहदेव को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है।
17वां दिन। 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि कर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण में दुर्योधन का साथ दिया था और यह उचित समय है कि वह कर्ण का वध करे। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु से कौरव सेना पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि वे अब अपने सबसे प्रमुख योद्धा को खो चुके थे। 18वां दिन। 18वें दिन युद्ध के इस अंतिम दिन केवल दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कुछ शेष योद्धा ही बचे थे। दुर्योधन, जो अब पूरी तरह से हताश और क्रोधित था, गदा युद्ध के लिए भीम का सामना करने के लिए निकल पड़ा। ये युद्ध का अंतिम और निर्णायक चरण था। दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध अत्यधिक भीषण और रोमांचक था। दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। भीम, जो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन की जांघ तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध थे, भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया और मैदान में गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने भीम को याद दिलाया था कि दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए अपनी जांघ पर हाथ रखकर उसे बुलाया था, इसलिए दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करना धर्म का पालन होगा। दुर्योधन के परास्त होने के बाद वह पास के एक जलाशय में छिप गया, लेकिन अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया और 5 पांडव पुत्रों का वध कर दिया। ये घटना युद्ध के बाद की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक थी, जिसे सुनकर पांडव अत्यधिक दुखी हुए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से यह टल गया। अश्वत्थामा को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और उसने पांडवों से माफी मांगी। युद्ध के इस अंतिम दिन के साथ ही महाभारत का भीषण और विनाशकारी युद्ध समाप्त हो गया। दुर्योधन के पराजय और अश्वत्थामा के वध के बाद पांडवों ने धर्म की स्थापना की और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। महाभारत के इस युद्ध ने संसार को ये सिखाया कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में अंततः धर्म की ही विजय होती है, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन और कष्टदायक क्यों न हो। महाभारत के 18 दिनों के युद्ध ने मानव इतिहास में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। इस युद्ध ने न केवल कौरव और पांडव के बीच के संघर्ष को दर्शाया, बल्कि जीवन, धर्म, कर्तव्य और न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी उजागर किया। ये युद्ध किसी भी योद्धा के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और पराजयों का प्रतिफल नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक था। युद्ध के अंत में पांडवों ने धर्म का पालन करते हुए विजय प्राप्त की, जबकि कौरवों की अधर्म के प्रति आसक्ति उन्हें विनाश की ओर ले गई। भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं का अंत केवल इस बात का प्रतीक है कि चाहे व्यक्ति कितना भी पराक्रमी हो, अधर्म का साथ देने पर उसे पराजय और विनाश का सामना करना ही पड़ता है। महाभारत ने हमें ये सिखाया कि युद्ध का अंतिम परिणाम केवल शक्ति और सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वह अनेक कठिनाइयों के बावजूद अंततः विजय प्राप्त करता है। महाभारत का युद्ध और उसके बाद के परिणाम हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अंधी महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और प्रतिशोध कभी भी सुख और समृद्धि की ओर नहीं ले जाते। युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और धर्म की स्थापना ने यह सुनिश्चित किया कि सत्य और न्याय की स्थापना हुई। पांडवों ने, जो सत्य और धर्म के पक्षधर थे, अंततः हस्तिनापुर पर शासन किया और इस प्रकार धर्म का पुनर्स्थापन हुआ। महाभारत का यह महान युद्ध आज भी हमें जीवन के मूल्यों और धर्म की महत्वपूर्णता की शिक्षा देता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि सत्य का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है, चाहे वह कितना भी कठिन और कष्टदायक क्यों न हो। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।